जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। चलो तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोचोगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैंने जैसे कि बताया था थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाला है, जिसे हम इन्वर्स और रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर टाइप में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, तो वो कई प्रकार से होते हैं। और अब आपका सिलेबस जो होगा काफ़ी जल्दी जल्दी कवर कराया जाएगा क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सर एक क्वेश्चन है, आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है नाजिया। सिलेबस आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब वाइड है। देख पा रहे हो इतनी मोटी किताब आपको पढ़नी है, ये इतनी मोटी किताब आपको पढ़नी है टोटल ना। अभी पढ़ाया कितना गया, सिर्फ इतना। तो सिलेबस आपका बहुत जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश होगी और सिलेबस अब जल्दी चलेगा, तेज़ चलेगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया था, क्या मैंने ही ध्यान नहीं दिया, उसके कारण कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए तो उसमें गलती आ गई। गलती कहाँ आई है वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। मैंने खुद ध्यान नहीं दिया और वो लगाता चला गया, तो वो क्वेश्चन आ गए। तो जब मैं देख रहा था तो वो क्वेश्चंस में थोड़ी सी त्रुटियाँ थी, तो वो चीज़ें आज मैं क्लियर कराऊंगा। नाजिया आपका क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन बता दो, तो उसके बाद हम आगे चलने की त्रुटि कहाँ पर एग्जैक्ट हुई कहाँ थी ना पिछली क्लास में। तो आप क्वेश्चन पहले बताओ नाजिया, क्वेश्चन क्या है आपका, जल्दी लिखो अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। जब मैट्रिक्स में रो को लेकर सॉल्व करते हो तो उसमें क्या कॉलम भी लेकर सॉल्व कर सकते? नहीं, जब आप इक्लॉन फॉर्म करते हो तो सॉल्व नहीं कर सकते, या तो रो ही लोगे या तो कॉलम ही लोगे। आगे की जो कंडीशन होगी वो हम आगे बताएंगे, बट अभी के लिए ये जानो कि जितना भी इक्लॉन फॉर्म है आपका, इक्लॉन फॉर्म में आप अगर रो ले रहे हो तो सिर्फ रो के द्वारा ही करोगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज कॉलम भी हम बताएंगे, तो आज कॉलम का भी टाइप चलने वाला है। ठीक है, और अगर कॉलम लोगे तो कॉलम ही होगा। बट सर एक क्वेश्चन में आप किए नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कॉलम और रो साथ साथ अप्लाई नहीं किया गया है। किसी भी क्वेश्चन में कॉलम और रो साथ साथ अप्लाई नहीं किया गया है। अप्लाई है तो सिर्फ और सिर्फ रो ही अप्लाई है, या तो सिर्फ कॉलम ही अप्लाई है। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ध्यान न दिए हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बट दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। या तो रो अप्लाई करेंगे या तो कॉलम अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा मिसप्रिंट या फिर ये समझिए कि कुछ गलतियाँ मेरे से ही हो गई, जिसके कारण कुछ क्वेश्चंस आपके गलत आ रहे थे। वो गलती थी कहाँ ये आप समझ लीजिएगा, मैं एक बार बताता हूँ। हाँ ठीक है, जिस क्वेश्चन में किए रहे होंगे, बट ये आप समझ लीजिएगा जब हम इक्लॉन फॉर्म लगाते हैं, एग्जैक्टली इक्लॉन फॉर्म, या तो पूरा का पूरा रो ही लगा देते हैं या तो पूरा का पूरा कॉलम ही लगा देते हैं। ठीक है, या तो पूरा का पूरा रो लगाना होता है हमको, या तो पूरा का पूरा कॉलम लगाना होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन किए रहे होंगे एक बार हमको बता देंगे अगर आप, तो चलो ठीक है।
हाँ ठीक है, जो भी अगर क्वेश्चन में बता दिए होंगे, मान लो अगर ना ध्यान दिए होंगे, हम ध्यान की बात होती, यहाँ पर नहीं ध्यान होता तो ठीक है वैसे ही बता देते। तो जिसमें भी ना ध्यान दिए हों तो आप एक बार हमारे पास मैसेज कर देना, ग्रुप में ही आप मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। ओके चलो, आज हम लोग बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ही बारे में। रैंक ऑफ मैट्रिक्स देख पा रहे हो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारा कौन सा चलेगा, इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म, देखो ये इक्लॉन फॉर्म होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, जो इक्लॉन फॉर्म में सबसे पहले 1 आना चाहिए ना। हाँ, जो भी दिक्कत होगा आज क्लियर हो जाएगा, आज कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो भी दिक्कत रही होगी आज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म में जैसा कि हमने बताया था कि पहला जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट उसमें कुछ चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है, इक्लॉन फॉर्म में होने के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट, या ऐसे ही लिखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नहीं तो अगर लिखना भी चाहे कि फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, जैसा कि हमने बताया था, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1 या फिर यूनिटी। एंड दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आल्सो शुड बी 1, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि जो आपका जीरो होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो शुड बी कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट होता है, याद रखना। वो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, मिसप्रिंट क्या, मुझसे ही भूल हो गई थी, आई एम सो सॉरी। तो बट अब से जो आप क्वेश्चन करना कुछ इस प्रकार से करना, हमने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। इक्लॉन फॉर्म में होने के लिए जैसे ये वाला चीज़ तो 1 होना चाहिए, पहली चीज़ मैंने बता दिया था कि ये 1 होना चाहिए, ठीक है। बाकी का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4। नीचे का 0 है, अगर ये है तो 1 ही आना चाहिए, जैसे पहला वाला एलिमेंट तो 1 होना चाहिए। 0 के बाद जो ये रो इक्लॉन है, ठीक है। 0 के बाद जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, 3 2। फिर 0 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 0 होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 0 होना चाहिए। वो पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, मतलब 0 0 अगर यहां भी 0 आ जाए तो यहां 1 होना चाहिए। पहला नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी 1। ये मान लो 3 0 0 0 1, ये आपका इक्लॉन फॉर्म है। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी कि यहां पर हमने बता दिया था कुछ भी हो जाए, बट नहीं, यहां पे आपको 1 लाना होता है, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो क्वेश्चन सही थे, ऐसा नहीं था वो क्वेश्चंस गलत थे, बट उसके 1-2 स्टेप और बढ़ाओगे आप, यहां पर 1 आने चाहिए, एग्जैक्टली 1 आने चाहिए। जैसे कॉलम इक्लॉन फॉर्म दे दिया जाए तो कॉलम इक्लॉन फॉर्म, हाँ वो पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत नहीं बोलोगे, जहां तक हमने सॉल्व कराए थे वहां तक तो सही है, बट आगे के 1-2 स्टेप आप चेंज करना पड़ेगा। ये जो हमारा 2 या 3 आकर छूट जाता था ना, वहां पर आपको 1 आने चाहिए, ये 1 आएगा तभी आपका इक्लॉन फॉर्म होगा, ये गलती थी, ठीक है। अगर आप चाहो तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस काट भी सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा सेंस है तो आप चाहो तो उसे इस फॉर्म में बना सकते हो, 1-2 स्टेप बढ़ा करके इस फॉर्म में ला सकते हो। अगर आप सीख गए हो अच्छे से, 1-2 स्टेप और बढ़ा देना, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं नहीं करा पूरा स्टेप गलत है, स्टेप सही है, बस
जहां पर हम लोग रोके थे ना उसके आगे हमको यहां पर 1 लाना होता है, मतलब पहले तो 1 है, फिर 0 हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। नहीं, डायगोनल होना चाहिए जरूरी नहीं है, मैं दूसरा भी लिखता हूं आर, ये देखो मैं दूसरा भी लिखता हूं, ये देखो 1 यहां पर होना चाहिए, यहां पर 2 0 3 कुछ भी हो सकता है, यहां पर 0 0 1 2 हो सकता है, यहाँ पर 0 0 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 0 0 0, ये भी आपका इक्लोन फॉर्म है। क्या ये डायगोनल में नहीं है? ये देखो यहाँ 0 हो गया। मेरे कहने का मतलब अगर आप रो ले रहे हो, सबसे पहले ध्यान से समझो, अगर आप रो इक्लोन ले रहे हो तो पहले वाले रो का पहला जो एलिमेंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, फिर 0 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा चलता चला जाएगा, और यहां पर दूसरे रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मतलब पहला कोई भी एलिमेंट जो कि नॉन जीरो हो वो 1 होना चाहिए। यहां पर 0 यहां पर 0, ऐसे 0 चलता जाए चाहे जितनी दूर तक, पहला जो एलिमेंट मिलेगा 0 के बाद नॉन जीरो एलिमेंट वो आपका 1 होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। ऐसे ही आप कॉलम इक्लोन फॉर्म देखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ये किस में था, रो में था, हम रो के साइड में चलते थे। कॉलम में भी ऐसा होता है, मान लो ये 1 हो गया, 2 3 4, कॉलम में भी जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। जैसे ये 0 होगा ही, यहां पर 1 हो सकता है, यहां पर 0 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहां पे 0 0 0 3 हो सकता है, यहां पे 0 0 0 0। अब ये इक्लोन फॉर्म में है, किस में है, इक्लोन फॉर्म में। हाँ, 0 के बाद 1 मस्ट है, 0 के बाद 1 मस्ट है, चाहे आप रो में चलोगे, फर्स्ट वाले रो में देखो 1 होना चाहिए, फर्स्ट वाले रो में 1 होना चाहिए पहले, उसके बाद 0 0 0 चाहे जो भी आए उसके बाद 1 ही होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहां पर 0 0 0 के बाद 1, ऐसे ही रो में चलोगे। अब कॉलम में चलो, कॉलम में पहला कॉलम का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। उसके बाद दूसरे एलिमेंट की अगर बात करें तो 0 के बाद जो पहला एलिमेंट होगा, हम देखो 0 को एलिमेंट मान के नहीं चलते, वो 0 एलिमेंट है, छोड़ दो, पहला कोई भी एलिमेंट मिलेगा, मान लो ये पहला एलिमेंट मिल गया, ये 1 होना चाहिए। ऐसे तीसरे वाले की बात करें तो 0 0 के बाद जहां भी 0 कंप्लीट खत्म होगा वहां पर अगर जो पहला एलिमेंट चालू होगा, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट, वो 1 ही होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, हम फिर से क्वेश्चन करा देते हैं, नोट डाउन कर लो। अब इस बेसिस पे क्वेश्चंस कराते हैं, वो जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कराए थे ना उसमें 1 2 स्टेप और बढ़ा लेना, इस फॉर्म में आ जाए तब आप बोल सकते हो कि यस आपका ये इक्लोन फॉर्म में है, आपका ये इक्लोन फॉर्म में, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अगर किसी को डाउट हो तो आप बता दो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस पर आगे बढ़े। किसी को डाउट हो तो बता दो, कोई डाउट? नोट हो गया? डाउट तो नहीं ना कोई? अगर डाउट हो तो तुरंत बताना, मैं फिर से डाउट को क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। 2 मिनट सर, हाँ ठीक है, 2 मिनट हम रुके हैं। डाउट किसी को हो तुरंत बताना, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए एग्जैक्टली। जितने लोग बैठे हो सबको समझ आ गया? सब लोग लिखो पहले फटाफट से चैट सेक्शन में, गया सर समझ में आ गया। सब लोग लिखोगे तभी आगे बढ़ेंगे। सब लोग लिखो सर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। सर मेरा बुक में 0 के बाद 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। हाँ ठीक है, मत दिया रहे, वो मत दिया रहे, किसी किसी बुक में नहीं भी दिया गया हो सकता है, मे बी, बट होता यही है, इक्लोन फॉर्म में होता यही है। एग्जाम्पल में भी ऐसा नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया ठीक है, बट पढ़ोगे आप वो जो मैं पढ़ाऊंगा, ये ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट एक सेकेंड। ये बुक जो है ये एस्चाद की है,
बुक जो है एस चांद की, एस चांद दीजिए स्टैंडर्ड बुक, कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ठीक है। आप एस चांद में पीडीएफ भेजा हूँ, पीडीएफ जाकर चेक कर लेना। वहां पर जब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स खोजोगे ना, वहां पर इक्लॉन फॉर्म दिखेगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अगर आप लोगों को दिख जाए। यहां पर देखो, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहां से समझ में ही नहीं आ रहा होगा इतना छोटा छोटा अक्षर। चलो कोई बात नहीं है, आप क्या करोगे, आप जाकर पीडीएफ खोलो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पीडीएफ खोलो, जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी एस चांद की, उसमें ये दिया गया है और यही होना भी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी समझ में तो आ गया ना, समझ में आ गया ना कैसे होगा। अब चलो हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, क्वेश्चन फटाफट से लगाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, हम इस टर्म में करेंगे। जितना क्वेश्चन अभी तक बताया वो सारे क्वेश्चंस गलत नहीं है, आपको इस फॉर्म में लाना होता है, एक दो स्टेप और बढ़ा लेना, इस फॉर्म में आ जाएंगे बस, ठीक है। चलो आज कॉलम वाला फॉर्म भी बताएंगे, जो क्वेश्चन हम आपका ये वाला बताएंगे वही सेम क्वेश्चन हम कॉलम के साथ भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ कॉलम के साथ कैसे करते हैं। फॉर्म तो समझ में आ गया सबको, किस फॉर्म में आना चाहिए, है ना। आओ क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और नाजिया ने ये भी पूछा था कि कैसा इक्लॉन फॉर्म में कैसे जानेंगे कि इक्लॉन फॉर्म से निकालना, वो तो मैंने आंसर दे भी दिया था, ठीक है, कि बड़े क्वेश्चंस निकालते हैं इक्लॉन फॉर्म से। उसके बाद अभी आगे आएगा ना, वो रिड्यूस टू इक्लॉन फॉर्म पूछा भी जाता है कि आप इसे इक्लॉन फॉर्म से रिड्यूस करिए या इक्लॉन फॉर्म में ले आइए, तब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्ट बताइएगा, तब आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स एग्जैक्ट बताइएगा, ये पूछा जा रहा है। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 2 3 1 2 3 2 6 10 और 0 -3 -6 और -1 -3 -5। इसी को कह रहा है रैंक क्या होगी, R इज इक्वल टू व्हाट, रैंक इसकी क्या होगी आप लोग बताओगे, ठीक है, रैंक क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। चलो अब लगाते हैं इसको, A इज इक्वल टू इतना है मान लो, हम क्या अप्लाई करेंगे, R2 टेंस टू, यहां पर देखो यहां पर 0 आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 -2 R1 ना, क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो हमारा 1 2 0 -1 लिख दिया गया। R2 टेंस टू R2 -2 R1, 2 में एक R1 से गुणा करके, R1 में 2 से गुणा कर, मतलब रो फर्स्ट में 2 से गुणा करके दूसरे वाले में घटाएंगे, 2 से गुणा करोगे समय में तो ये 2 हो जाएगी, ये 4, ये 0, ये -2, 2 - 2 0, 6 - 4 2, 6 - 4 2 होता है, -3 0 -3 -3 और ये -2 -5 हुआ। अब ऐसे ये भी कर सकते हो, R3 टेंस टू R3 -3 R1, 3 से गुणा कर दो, 3 - 3 0, 3 - 3 0, 10 - 6 4, 3 से गुणा करोगे 0 बचेगा, -6 0 -6 और ये 3 से गुणा करोगे -3 -3 -5 -3 -8 आया, ये बचा। आगे देखेंगे, ये तो 0 फॉर्म हो गया। अब इसे आपको 1 लाना है, मेरी बात समझना, इसको आपको 1 लाना है ना, 1 अगर नहीं लाओगे तो ये इक्लॉन फॉर्म नहीं होगा, 1 लाना यहां पर मस्ट है, ठीक है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, यहां पर 0 अगर मैं बना दूं तो R3 टेंस टू R3 -2 R2, इट मीन्स दैट 1 2 0 -1 0 2 -3 -5,
2 से गुणा कर दो R2 में, R3 में से घटा दो, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 दूनी 6 कितना होता है, ये भी 0, 8 5 दूनी 10 प्लस का 2, ये बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये आपका 1 1 होना चाहिए। 1 होने के लिए अगर कुछ नहीं आ रहा, मतलब आ ही नहीं रहा कोई कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है, -8 की जगह पर -2, एक सेकंड कहीं गलती की है का, R3 टेंस टू R3 -3R1, -3R1, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहां पर कितना बच जाएगा, अब यहां पर कितना बच जाएगा, -2R2, यहां पर भी गलती हुई है, यहां पर भी गलती हुई है, R2 टेंस टू R2 -2R1, या -2R1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1, तब आप अगर लगाओगे R3 टेंस टू R3 -2R2, तो ये बाकी तो सही ही है, क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी कॉन्सेप्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 0। अब क्या बोलोगे इसमें बताओ, यहां पर आपका 1 आना चाहिए, 1 आने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा भाग कर दो, क्योंकि और कुछ कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, R2 टेंस टू, जैसे हमने बताया था तो वहां पर भी रैंक 2 ही दिख रहा है, तो रैंक 2 ही आएगा, मतलब आंसर सही आता है सबका, लेकिन आपको बस फॉर्म में चेंज करनी होती है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हाँ फिर से बता दे रहा हूं, टेंशन ना लो। R2 टेंस टू R2/2, 2 से भाग कर दोगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 1 2 0 -1, 0 2 से भाग करोगे तो 1, -3/2 माइनस का 1/2, और 0 0 0 0। अब बताओ, ये आया आपका, अब यहां पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जितने होंगे वही उसकी रैंक होगी, R = 2। सही है। ऐसे ही अगर यही चीज आप कॉलम के टर्म में करना चाहते हो तो टोटल आप कॉलम ही करोगे। आपका क्वेश्चन क्या है, A = क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 1 2 3 और 2 6 10 2 6 10, 0 -3 -6 0 -3 -6 -1 -3 -5 -1 -3 -5। ठीक है, इसमें रैंक पूछा जाए अगर आप कॉलम के टर्म में से निकालना चाहते हो, बता दे रहना जी, टेंशन ना लो। कॉलम के टर्म से करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, कॉलम में भी पहला वाला कॉलम 1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी। इसको अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या लिखोगे, C2 टेंस टू C2 -2C1, 2C1, तो लगा दो, क्या बचा, 1 2 3, 2 से गुणा कर दो इसमें, तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहां पर क्या बचा, और इसमें क्या अप्लाई करोगे, C3 टेंस टू C3/3 ना, C3 को हम 3 से भाग कर दे रहे हैं, तो यहां पर 0, यहां पर -1 -2 बच गया। आगे आगे क्या बचेगा, ये -1 -3 -5 बच रहा है, तो इसको क्या करोगे, एक टर्म और ऐड कर दो, C4 टेंस टू C4, प्लस कर दो, इसको इससे प्लस कर दो, मतलब ऐड करा दो इसके, प्लस C1। जब ऐड करा दोगे तो क्या बचेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा, -5 + 3 कितना हो जाएगा बताओ जरा, -2 हो जाएगा। ठीक है, होगा। अब क्या करोगे, यहां पर आपका 1 आना चाहिए, ध्यान देना, यहां पर आपका 1 आना चाहिए किसी भी कीमत पर। सही है, बाकी सब हमारे जो भी आए देख लेंगे उस हिसाब से। यहां पे 1 कैसे आ सकता है, मुझे कोई बताएगा, यहां पे 1 कैसे आ सकता है, चलो देख लेते हैं। अगर मैं
C2 टेंस टू C2 करूं, C2 प्लस C3, इसमें जोड़ दूं 2 माइनस 1 चला जाएगा, 1 बच जाएगा पहली चीज। एंड C3 टेंस टू, ये लगाते चलेंगे, अप्लाई करते चलेंगे, तब आपको मजा भी आता है, हमको भी मजा आता है ना। 1 2 3, अब ऐड करो 0 प्लस 0 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2। अब क्या करेंगे, एक और अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करोगे इसमें C1, यहां पर देखना C3 सॉरी, C3 टेंस टू C3 प्लस C4। हम C3 को C4 से ऐड कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0, माइनस 1, ये घटा देते हैं ना, ऐड करोगे खराब हो जाएगा मामला। माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, आया कितना 0 माइनस 1 माइनस 2 मिला। एक टर्म हम और लगाएंगे, ये भी हमारा 0 होना चाहिए, तो C4 टेंस टू C4 प्लस का C2, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 0 0, और ये ऐड करोगे जब माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0, यहाँ पर देखो 1 आया, 1 के बाद 0 आया, और 0 बढ़ते हुए क्रम में भी जा रहा है। इसके बाद दूसरे कॉलम में देखेंगे तो पहला 0 के बाद पहला जो पॉइंट आ रहा है, देखना ध्यान से, 0 के बाद जो पहला नॉन जीरो रो, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, इसके बाद भी कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर नॉन जीरो रो कितना हुआ जरा मुझे बता देना। नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, इसकी रैंक आपकी 2 आएगी, रैंक आपकी 2 आएगी, लिख लो, रैंक आपकी 2 आएगी। क्या क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, नाजिया को यहां नहीं समझ में आता, एक बार देख लो, यहां तक तो समझ में आ गया था ना। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 किए थे, इस R2 में 2 से R1 में गुणा करके इसमें घटा दिए थे, और ऐसे 3 से किए थे, तो ये भी हमारा टर्म 0 हो गया था। जब हमने किया तब R3 टेंस टू R3 माइनस 2 R2, ये R3 हुआ हमारा ना। R2 में से अगर 2 का गुणा कर दें, इसमें घटा दें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें जस्ट इसका डबल मतलब आधा है, 2 से गुणा कर दो, इसमें घटा दो, तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। जब 0 हो गया तो बच गया ये वाला टर्म हमारा 1 होना चाहिए। अब जैसे हम पहले बताए थे उस हिसाब से भी रैंक 2 आ रहा था, बट हमें उस हिसाब से नहीं चलना, हमें लाना है इसी फॉर्म में किसी भी कीमत पर, तो 1 होना चाहिए। हाँ 1 होगा ही, तो इसे हम क्या करें, यहाँ पर 2 बचा है ना, यहाँ पर 2 बचा है, जब 2 बचा है तो हम 2 से भाग कर दो, जब कुछ नहीं मिल रहा है ना 2 से भाग कर दो। हम एक रो में किसी भी नॉन जीरो रो से, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से गुणा कर सकते हैं, नॉन जीरो रो से भाग कर सकते हैं, किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 10 20 कुछ भी हो, उतने से आप गुणा कर सकते हो, उतने से भाग कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ रहा हो। तो 2 से हम भाग कर देंगे तो आ गया हमारा आंसर रैंक 2, उसमें भी ठीक है। यहां 2 से भाग किए ना, देखो ये R2 टेंस टू R2 Y2, नोट कर लो भैया, नोट कर लो जल्दी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ना, क्लियर है सबको, आया समझ में? पहले स्टेप में देखिए, हाँ पहले स्टेप में कौन सा शिवांगी, शिवांगी कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से तो बाकी सी सही है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो, देख लेते हैं, है ना।
आ गया, डन, बहुत सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक जो जो क्वेश्चन हम करेंगे रो फॉर्म में, वही सेम चीज हम कॉलम फॉर्म में भी करते चलेंगे, जिससे हमारा ये मैट्रिक्स से बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आज के बाद फिर इक्लोन फॉर्म के लिए चिल्लाना मत कि नहीं आया समझ में, ठीक है? आज क्योंकि हम लोग पूरा करके जाएंगे। और ये भी बात ध्यान दे लेना, कल जो हम पढ़ाएंगे वो रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म। अब थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि कवर जल्दी करना है। अब आपको बेस थोड़ा मजबूत हो गया होगा, एग्जैक्ट अब समझ में आ रहा होगा ना, अपना दिमाग चल रहा होगा अब देखने के बाद कि हाँ इसमें क्या अप्लाई कर दें कि आ जाए ना। अब ये समझ में आ गया कि हम अगर इसमें कुछ और अप्लाई करेंगे, ये चीज हम अप्लाई करके ला सकते हैं, ठीक है? तो वो चीजें अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। चलो एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उठाते हैं उसको। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे रहा है, इसको हटा ही दें क्या, फालतू ये आधा खा रहा है जगह ना। ए इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 3 2 2 1, लिखते चलो सब लोग मेरे साथ साथ, 3 2 2 1, आगे 4 3 1 3, 4 3 1 3, -1 2 -4 13, -1 2 -4 13, -6 -3, हाँ -6 -3, -9 3। चलिए ये होगा। अब इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, रैंक क्या होगा, रैंक क्या होगा, आर मतलब रैंक। कैसे निकालोगे रैंक, कैसे निकालोगे? यहां पर देख पा रहे हो, सबसे पहली चीज ये 1 जो है, ऐसे मतलब जो भी चीज दिखे सबसे पहले क्या करते हो, पहले एलिमेंट में 1 लाना होता है। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो चेंज कर दो, तुरंत चेंज करो, 1 है तो कुछ सोचो विचारो नहीं, तुरंत चेंज कर दो। क्या करोगे, यहाँ पर R1 से R4 में हम कर देंगे एक्सचेंज। पहले हम रो फॉर्म बता रहे हैं, उसके बाद हम कॉलम फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जैसे एक्सचेंज करेंगे तो मिलेगा क्या, कुछ बच्चे आज नहीं आए, कारण एक सेकंड में देख लेता हूं क्या रीजन क्या है, कारण बच्चे नहीं आए आज। आई थिंक सबको नोटिफिकेशन तो पहुंच जाती होगी ना, एक बार सब लोग बताओ नोटिफिकेशन सबको आता है? एसएमएस फॉर्म में आता है, किस में आता है? लैपटॉप का लिंक भी भेजिए, लैपटॉप नहीं लिंक, हाँ आपका तो 7:48 PM, मतलब इट मीन्स दैट मृत्युंजय राय पीसी के लिए भी, पीसी के लिए भी तो गया होगा ना आई थिंक। आता है डोंट बी लेट ज्वाइन द लाइव क्लास। चलो एक बार सब लोग बताओ, जब आपको नोटिफिकेशन जाता है तो किस फॉर्म में जाता है? आपको एसएमएस फॉर्म में जाता है, मतलब मैसेज फॉर्म में, या फिर ऐप में ही नोटिफिकेशन जाता है? तो वो आप एक बार बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। अगर मैं चेंज कर दूं तो 1 3 13 3 और वो सबसे नीचे आ जाएगा, बाकी सब वैसे रह जाएंगे। 2 3 2 -3 2 1 -4 -9 और 3 4 -1 -6 रह जाएगा। चल अब आप एक बात ये मुझको बताओ, जब इतना आप कर लिए, अब इसको आपको 0 बनाना है, 0 बनाते हैं। चलो R2 टेंस टू R2 -2 R1, ठीक है 0 बनाते हैं। A इज इक्वल टू हमारा मिल क्या जाएगा 1 3 13 3।
2 में से 2 से गुणा करके घटा रहे हैं, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 6 गया -3, 13 दूनी 26, 26 में से 2 गया 24, 3 दूनी 6, -3 -6 -9, होगा इतना, होगा इतना, सही है। अब दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 है तो यहां पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे कि R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1 करेंगे। एसएमएस भी आता है और ऐप पर भी आता है, फिर भी देखो बच्चे कितने नालायक हो गए ना, फिर भी नहीं आते, हर जगह नोटिफिकेशन पहुंचती है फिर भी नहीं आते। अब क्या बताएं इन बच्चों को, इतने लोगों की क्लास है बट आते कितने हैं, इतने कम से कम स्टूडेंट। मत पढ़ो, जो आए हैं वो उनको मैं नहीं सुना रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर हमको ही बताते। R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, 2 में से 2 गया 0। जब लास्ट में पेपर आता है ना तब चिल्ला के आते हैं, अरे सर कोई क्रैश कोर्स की बैच मुझे दे दो ना, मैं पढ़ के बस पास हो जाऊं। नहीं हो सकते बेटा, कितना कोशिश कर लोगे। बीएससी हलवा नहीं है कि बस ऐसे ही क्रैश कोर्स ले लेंगे, खींच खाच के पढ़ के भाग जाएंगे। अगर आ भी जाएगा ना फिर वही समझ में नहीं आएगा। अरे जो पढ़ा है 1 साल खींच के उसे आएगा, तुम्हें आएगा जो 1 महीने पढ़ेगा। इसमें भी क्या करें, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, ये 6 है, 1 में 6 गया -5, -4, 13 दूना 26, 26 26 4 30, -30, -9 -6 -15, ठीक है। और लास्ट वाले में करेंगे R4 टेंस टू R4 माइनस का 3R1, 3 में से 3 गया 0। सही चल रहे हैं ना, सही चल रहे हैं ना, सही है। 10 3 3 9 होता है ना, 9, 4 -9 -5, 13 39 -1 -39 माइनस का 40, 9 6 15, सही है। क्या इतना सबका आया बताओ, जरा बताओ क्या इतना सबका आया है, सब लोग बताते चला करो, सब लोग बताते चला करो। अगर सबका आया हो तो मैं चलूँ -5 -40 -15, चलो मतलब सही होता है ना। फिर अब क्या करोगे बोलो, इसके बाद क्या कर सकते हो, क्या करोगे बताओ। यहां पर लाना है 1, ये एक चीज याद रखना, यहां पर लाना है 1, किसी भी हालत में आए तो छोटा कर लो इसे। क्या करोगे, मैं इधर अप्लाई करता हूं, यहां लाना है 1 तो मैं -3 से भाग करता हूं, तो R2 टेंस टू R2 बाई -3, इसमें मैं भाग करूंगा -5 से, R3 टेंस टू R3 डिवाइड बाई -5, इसमें मैं भाग करूंगा फिर से -5 से, तो R4 टेंस टू R4 डिवाइड बाई -5, छोटा हो जाएगा ना। जैसे ही करेंगे A इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1 3 13 3, 0 -3 से भाग कर दोगे तो 1, 8 3 24 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, -5 से गुणा करें सब माइनस कट जाएगा, -5 3 जा 15, 0 1 6 3, 5 8 40 होता है, 8 बचेगा। सही है, सही है, आया सबको। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें जरा बताना, 1 8 3 1 8 3, जस्ट माइनस कर दो घट जाएगा, सब देख पा रहे हो ना। -15 की जगह -12 होगा, कौन से -15 की जगह -12 होगा जी, अरे ये देखो 2 ही जगह -15 है, यहां पे -15 है, तो आप क्या किए हो, R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1, 9 है, 9 3 12 नहीं होगा, देखो ये 2 से गुणा किए हो ना, 3 3 दूनी 6, -6 -9 15, यहां पर 3 से गुणा किए हो और ये 6 है, 3 3 9 -6 15, ठीक है अंकिता।
उतना ध्यान दो आप, ठीक है, सही है। तो हम क्या करेंगे, R2 को R4 में से घटा देंगे, R4 को R2 में से घटा देंगे, कैसे भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R4 टेंस टू R4 माइनस R2, जैसे घटाएंगे क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, ऊपर बचा 1 3 13 3, 1 3 13 3, 0 1 8 3, 0 1 8 3, 0 1 6 3, 0 1 6 3, 0 1 6 3, आगे जस्ट एक सेकेंड, 0 1 6 3, आगे क्या बचा, 0 1 8 3 ना, 1 में से अब घटा दो 0, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 3 0, ये टोटल टर्म 0 आ गया, ठीक है, ये टोटल टर्म हमारा 0 आ गया। अब क्या करोगे, कुछ बताओ, क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो, एक चीज और कर सकते थे तुम, R3 को भी घटा दो, R3 टेंस टू R3 माइनस या ऐसे कर सकते हो, R3 टेंस टू R2 माइनस R3, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यू हमको नहीं लानी ना। A इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 3 13 3, 0 1 8 3, 0 माइनस 0 0, R3 वाला लिख रहे हो, R3 में R2 में से R3 घटा रहे हो, तो 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 3 0, बाकी सब 0, ठीक है। यहां पर अब 1 लाना है, 1 लाने के लिए क्या कर सकते हो, R3 टेंस टू R3 बाई 2 करोगे, तो A इज इक्वल, ऐसे ही क्वेश्चन में जब बताया हूं ना, उसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना होता है। अब ऐसे छूट गया, अब ऐसे छूटने के बाद डायरेक्ट रैंक 3 लिखते थे, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाओगे, 2 से भाग कर दो, इसमें क्या बच जाएगा, 1 3 13 3, 0 1 8 3, और 0 0 2, 2 में से 2 गया 1 0, मतलब 2 भागे 2, फिर लास्ट में 0 0 0 0, कितने नॉन जीरो रो है, 3, तो रैंक इसकी कितनी आ गई, 3। अब इसे करेंगे कॉलम फॉर्म से, वैष्णवी श्वारी 3 आया है, कहां पर 3 आया वैष्णवी, अच्छा रैंक 2 आया, एक बार आपने बताया, फिर बताया कि रैंक 3 आया है। अंकिता ने कहा 4th रो में 15 की जगह 30। अब सुनो, पहले एक बार बात सुनो, 4th रो में 15 है ना, मैंने किया क्या, R4 टेंस टू R4 माइनस 3R1, R4 में से हम 3 से गुणा करके घटा रहे हैं, 3 से गुणा करो, ये 2 से नहीं कर रहे, 3 से कर रहे हैं, इधर देखो ध्यान से, 3R1 है, 2R1 इसमें हुआ है, इसमें 3R1 हुआ, तुम क्या किए हो, 2 से गुणा किए, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, इसमें क्या हमने किया 3 किया, क्योंकि ये 3 हमको घटाना था, 3 माइनस 3 0 करना था, तो ये R4 माइनस 3R1 करोगे, 3 त्रिका 9 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 होगा, ठीक है अंकिता, ठीक है। सर 4th स्टेप में आंसर नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4, नहीं होगा, बताओ क्या नहीं होगा, देखना ध्यान से, तुम तो सोचा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब ये देखो 1 है, ये 0 है, यहां पर 2 0 एटलीस्ट होना चाहिए था, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 होना चाहिए था ना, एटलीस्ट 2 होना चाहिए था, देखो ध्यान से नाजिया, एटलीस्ट यहां पर 2 0 होना चाहिए, बट यहां पर 1 ही 0 है, यहां पर 1 ही 0 है, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि आगे 1 दिखा रहा है, ये हमें एटलीस्ट 2 0 लाना था, इंक्रीजिंग। अब यहां पर देखो कैसा है, 1 है 0 है, फिर 2 0 है, फिर उसके बाद ऐसे 0 बढ़ते चले गया है ना, अच्छा गलती से हो गया तुम्हारे इस बार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आया ना इतना, कॉलम फॉर्म से इसको करें, चलो कॉलम से भी इसको लगाते हैं, कॉलम से भी इसको लगाते हैं, लगाओ सब लोग, अब इसे हम लगाएंगे कॉलम फॉर्म से, ठीक है। हो जाए तो बता देना,
हो जाए तो बता देना, हटा देंगे। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यार बड़ा बहुत सिंपल है, कोई भी चीज इसमें हार्ड नहीं है। चाहे आप इक्लॉन फॉर्म देखोगे, चाहे अभी आगे बताएंगे ना रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, वो और भी ज्यादा सिंपल है। इसीलिए मैं इक्लॉन फॉर्म में इतना टाइम दे रहा हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए एक ही बार में, क्योंकि वो डायरेक्ट बोला जाएगा कि रिड्यूस टू इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप डायरेक्ट वहां से लगा सकते हो। अदरवाइज अगर यहां पर आपका वीक हो जाएगा ना, फिर आप नहीं कर पाओगे। हो गया? सिर्फ एक बच्ची का हुआ अभी, शिवांगी, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी लिखो। अंकिता का भी हो गया, बहुत सही। सब लोग लिखो और बता देना कि हाँ सर हो गया। अब इसे कॉलम फॉर्म से कर सकते हो। चलो इस यही चीज हम कॉलम से करें, अगर हम कॉलम से करना चाहें। सब लोग लिख लो तो बताओ, हटा दें। विनायक का भी हो गया, कंचन का भी हो गया, ठीक है, बहुत सही। आई थिंक सब लोग लिख चुके हैं। कॉलम से भी आ गया सर, वैष्णवी, वेरी नाइस। वैष्णवी तो और तेज निकली ना, वो कॉलम से भी लगा ली, बहुत सही। हमसे तेज हो गए तुम लोग हैं। चलो कॉलम से अगर करना चाहे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे वन लाना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, वन लाना होता है। तो वन कैसे आएगा, कुछ सोचो विचारो। वन कैसे आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके समझ में आ सकता है। वन कैसे आएगा, वन कैसे आएगा मैं बताऊं? अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो वन आ जाएगा। क्यों? इसमें से इसको घटा दूं तो वन आ जाएगा। तो सिंपल सा लिख लो कि C1 टेंस टू C2 माइनस C1 ना, C2 माइनस C1। क्या करोगे? A इज इक्वल टू आपका आ कितना जाएगा, C2 माइनस C1 करो, 4 माइनस 3 1, ये जो आगे लिखा होता है वही वो इसी के स्थान पे लिखना होता है। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, बाकी 4 3 1 3 माइनस 1 2 माइनस 4 13 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 3। ठीक है, करो इसको। अब क्या करना होता है, यहां पर तो 1 आ गया, बाकी यहां पर अब 0 लाना है। यहां पर आपको क्या करना है, 0 लाना है। अब 0 कैसे आएगा ना, यहां पर 0 लाना है, उसके बाद ये टर्म आगे की बनवाना चाहिए। 0 लाने के लिए क्या करोगे, हाँ C2 माइनस C1 वही हमने किया है। यहां पर 0 लाने के लिए क्या करोगे, कुछ सोचो, कुछ सोचो। सोचना कुछ नहीं है, 4 से इसमें गुणा कर दो। देखो 4 से गुणा कर दो और इसमें घटा दो, मतलब C2 टेंस टू C2 माइनस 4C1 क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 माइनस 1 2, ये 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 नहीं 3 माइनस 4 करेंगे ना, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 बोलो जरा, -1 आ जाएगा। तो माइनस में मैं लाना नहीं, तो तुम क्या कर दो, 4C1 माइनस C2 कर दो, 4C1 माइनस C2 कर दो। अब सही है, ये 4 माइनस 4 0, ये 4 में से 3 गया 1, अब सही है। ये -4 है, 4 से गुणा करोगे तो -4 बचेगा ना। सर कब तक क्लास चलेगी, भी चलने तो क्या दिक्कत है ना, चलने तो जब तक पढ़ा रहे हैं अच्छा ही है तुम्हारे लिए ना। ये मत सोचा करो कि कब तक क्लास चलेगी, ये कहा करो सर 1 घंटे और पढ़ाइए, मेरा ना भी इच्छा हो ना पढ़ाने का तब भी कहा करो सर 1 घंटे और पढ़ाइए। 2 घंटे हो जाए फिर भी बैठे रहो, नहीं सर आधे घंटे तो और पढ़ के जाएंगे, ये होना चाहिए। ठीक, अब देखो 4 में से 3 गया 1, ये -4 -1 -5 8 हो गया, 4 दूनी 8 -3 5। ठीक है,
अब ये वाला टर्म कैसे लगाएंगे, ये वाला टर्म कैसे लगाएंगे, ये हमें जीरो लाना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो लाने के लिए क्या करेंगे जरा बताओ तो सही, जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर दो इसको C3 टेंस टू C3 प्लस C1 ऐड कर देंगे, -1 + 1 0, 2 + 1 3, -4 -1 -5, 13 + 2 15 आया, 13 2 15 ऐड करने पे यहां पे क्या करोगे, 3 से भाग कर दो, C4 टेंस टू C4 डिवाइड बाय 3, ऐसे बारी बारी से लगाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा ना। C1 + C3, हाँ C1 + C3 बहुत सही, साथ साथ ऐसे लिखा रहा करो। तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बचेगा, -3 से डिवाइड कर दो ना, कि 3 से ही कर दें, -3 से कर दो, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। -3 से करेंगे, -3 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू, चलो 3 से ही करें ज़्यादा ठीक पड़ेगा, 3 से ही करें, 3 से करेंगे तो -2, हाँ -1 -3 और 3 से करेंगे 1, चल बहुत सही। अब कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसा हो ताकि सॉल्व हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये यहां तक तो सेट हो चुका है, यहां तक सेट हो गया है, यहां तक हमें कुछ नहीं करना, तुम लोग भी दिमाग लगाओ, ये हमें जीरो करना है, इसको हमें जीरो लाना है, इसको हमें जीरो लाना है। इसको जीरो लाने के लिए हम क्या करें, व्हाट डू आई डू, बोलो, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो लगाते रहते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। अगर यहां पर 3 से गुणा करा दें, ये 3 से गुणा करा दें और यही ऐड कर दें इसमें, सही रहेगा। 3 से गुणा करा दोगे 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, 5 × 15, वो जो भी होगा तो उसको देख लेंगे। हाँ 3 से गुणा करा दो, क्या कराओगे, C3 टेंस टू C3 माइनस का 3C2, चलो नीचे तक दिख रहा है सबको, क्या हुआ 1 1 -1 2, ये क्या हुआ 0 1 -5 and 5। अब C3 में से हमें 3C2 घटाना था, ये 0 0 ही रह जाएगा। ये 3 से गुणा कर दो और इसमें से घटा दो, 3 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा जरा बताना मुझको, 3 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा, 3 - 3 0 और 5 × 15 बच जाएगा ना, -5 माइनस प्लस 15 हो जाएगा 10। अरे भाई -5 है, उस -5 माइनस इधर 3 से गुणा करो, -15 -5 माइनस प्लस 15 10, इधर 5 × 15 15 में से 15 गया 0, और इधर क्या करें, कुछ इधर भी हो सकता है, समथिंग मे बी हियर है। इधर क्या करोगे तुम, C4 वाला जो है उसको टेंस टू C4 प्लस का 2C1, ठीक है 2C1, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा ऊपर वाला टर्म। 2 से इसमें गुणा कर दो, इसमें ऐड कर दो, -2 + 2 0, ये 2 है ना, -1 + 2 1 1, 2 से गुणा करो तो -2 हो जाएगा, -3 -5। अब आपको आई थिंक देख के समझ में आ रहा होगा, 2 से गुणा करो 4 + 1 5, आपको दिमाग आया ना, कुछ समझ में नहीं आया, ये -5 है, ध्यान देना, कई लोग तो अर्थ का अनर्थ लिख लिए होंगे। अब देख रहे हो ना, ये चीज सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, इसको घटा दो, क्या करोगे, C4 टेंस टू C4 माइनस का C2, क्या बच जाएगा, A =
और एक चीज लगाओगे, C3 वाले में 10 से भाग कर दो, C3 टेंस टू C3 डिवाइड बाई 10 ना, क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 2 0 1 माइनस 5 5 0 1 माइनस 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 क्यों हुआ? क्योंकि 10 से हमने भाग किया हुआ है ऑलरेडी। अब इसको घटाना है एक दूसरे से, देखो C4 माइनस C2 करना है, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 माइनस 5 प्लस 5 0 5 माइनस 5 0 आया। पहले एक इस वाले कॉलम में, फिर 0 आया, पहला वाला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, यहां पर 0 बढ़ते हुए क्रम में है, पहला वाला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, यहां पर भी 0 ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हो हेंस इट इज इक्लॉन फॉर्म, ये इक्लॉन फॉर्म में है, इक्लॉन फॉर्म में है तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम जो होगा, यहां पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा नॉन जीरो कॉलम में 1 2 3, इसके पहले भी तो 3 ही आया था ना रो के हिसाब से करने पर। अब इस हिसाब से जितने क्वेश्चन है लगा लोगे, एग्जांपल नंबर 10 11 12 13 14 15 सब आ जाएगा। रह गया एक्सरसाइज का 2.1 फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देखना ध्यान से, एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां सबका आ जाएगा, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सब में वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही निकालनी है। कल हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में, कल इतनी चीजें बात करेंगे, नॉर्मल फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म, और जिसमें हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगा, एंड ट्रायंगुलर फॉर्म ये भी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगा। कल हम खत्म करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कल कंप्लीट होगी। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स परसों से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने दिन का टॉपिक है, एक दिन में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट करेंगे, याद करना। इनवर्स निकालेंगे हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, चाहे मुझे 3 घंटे की क्लास पढ़ानी पड़े, बट कंप्लीट करेंगे तो मैं एक ही दिन में, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, वैसे हो भी जाना चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं इसमें। उसके बाद हम लोग होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर चलेंगे ना, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, मिलते हैं कल की क्लास में। हुआ यहां तक क्लियर हुआ? आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल पाई क्योंकि एक्सपोर्ट पे आपकी वीडियोस लगी हुई थी, बट हो नहीं पाया केमिस्ट्री की क्लास ना, वो पता नहीं कहाँ से कैंसिल हो गया। तो कल तो चलेगी केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास भी अब फिक्स ही कर देते हैं टोटल, अब किसी भी दिन मिस नहीं होगी केमिस्ट्री की भी क्लास। चलो नोट कर लो फटाफट से, 1 घंटे की क्लास आज हो भी गई है। हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज अब उसको भी स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 1 घंटे उसमें भी लगेंगे, और ट्रायंगुलर फॉर्म में 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे की क्लास करनी है। तो आज पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, कल ही पढ़ाएंगे। रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म एंड ट्रायंगुलर फॉर्म दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है उन दोनों में, फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। शिवांगी, वैष्णवी, विनायक और कंचन, सब लोग बताओ हो गया कि नहीं? ऐसे बच्चे अब कम आए हैं आज, चलो कल लेता हूँ खबर तुम लोगों की, जो नहीं आया ना कल लूँगा खबर। अंकिता का भी हो गया, कंचन का भी हो गया, शिवांगी का हो गया, बहुत सही हो गया। आई थिंक सब लोग ने नोट कर लिया। और एक बात मेरी ध्यान रखना, तुम लोग ऐसा ना सोचना कि सिर्फ यही आएगा, आप डिफरेंट टाइप से, नाजिया ने भी लगाया, डिफरेंट टाइप से अगर लगाओगे ना, डिफरेंट आएगा आपका। आप जितने लोग बैठे हो सब लोग लगाओगे डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट ही आएगा, बट एग्जैक्ट आपका रैंक 3 ही आएगा अगर आपने सही लगाया है।
आपने ये पूरा प्रोसेस लगाया, मतलब इस हिसाब से अगर आपका होगा तो 3 ही आएगा। मोहित ने भी कर लिया, बहुत सही। तो रैंक आपकी 3 आएगी। ये मत सोचना कि ये चीज मेरा सेम नहीं आ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा। रैंक तुम्हारी जितनी आ रही है लोग वही देखते हैं, रैंक मेन है। अब जब रैंक निकालो, जब तुम इनवर्स निकालना चालू करोगे ना, इनवर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैच कराया जाता है कि आपका ये आया नहीं आया, आंसर मैच कराया जाता है कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। रैंक में नहीं मैच कराया जाता कि आपका कितना है। रैंक में ये है कि आपकी रैंक कितनी आई है। इनवर्स में आपका एग्जैक्टली ए इनवर्स कितना निकल के आया वो जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल फिर से 5 बजे से क्लास लाइव होगी, आज 6 बजे से थी क्लास। हाँ, आंसर सेम होगा, चाहे रो से लगाओ चाहे कॉलम से लगाओ, आंसर सेम होगा। वो आपकी इच्छा है, आप रो से लगाते हो आप कॉलम से लगाते हो, जिसमें आपकी रुचि ज्यादा हो। मेरे अनुसार आपकी रुचि दोनों में होनी चाहिए, बिकॉज आप मास्टरमाइंड बनने चाहिए ना। जैसे भी आपको लगाना हो आप लगा लो। जैसा कि इसीलिए मैंने दिखाया कि आप रो से लगा रहे थे पहले वाले में, तब भी रैंक 2 ही आया दोनों में। तीसरे वाले में लगाया रैंक 3 ही आया, चाहे आप रो लगाए चाहे आप कॉलम लगाए। ठीक है, रो से लगाएं, क्यों कॉलम से कोई दिक्कत है क्या? चलो जिससे भी अच्छा कहे उससे लगा लेना, बट आना सबके लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनवर्स लगा रहे होते हैं ना तो वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोनों समझ में आना। मैं दोनों इसीलिए समझाता हूं, आपका कोई भी पॉइंट वीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल 5 बजे से क्लास होगी, याद रखना। 5 से 7 आपकी फिजिक्स चलेगी, 7 से 8 केमिस्ट्री एंड 8 से 10 आपकी मैथ्स चलने वाली है। 2 घंटे की प्रॉपर क्लास चलेगी, 1.5 घंटे नहीं होगा। कल 2-2 घंटे की प्रॉपर क्लास होगी। 5 बजे सब लोग बैठना, 10 बजे छोड़ूंगा, लगातार पढ़ाऊंगा कल। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय। आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक, बहुत सही। मिलते हैं कि कल की क्लास में। आपको आज जितना पढ़ाया गया कल सब लोग रिवीजन करके आएंगे। एक भी ऐसा पॉइंट मैं नहीं सुनना चाहता कि कोई रिवीजन नहीं किया। कल मैं पूछ भी सकता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे मैथ, सब लोग नोट डाउन करे रहेंगे, सब लोग सब्जेक्ट भी बनाते रहेंगे एंड पढ़ते भी रहेंगे साथ साथ। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।